दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज दूसरा टेस्ट मुकाबला खेला गया, जिसमें भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। एसएसवी जायसवाल, केएल राहुल ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। वहीं ऋषभ पंत, शुभमन गिल और साई सुदर्शन की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने आज रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने आज मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। टॉस उछाला गया, टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जीती और टॉस की बाजी जीतने के बाद बड़े ही घमंड में गेंदबाजी करने का फैसला किया। सोचा कि जिस तरीके से पहला टेस्ट मुकाबला जीता था उसी तरीके से दूसरा टेस्ट मुकाबला भी जीत लेंगे और टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। शुभमन गिल ने बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर एसएसवी जायसवाल, केएल राहुल को भेजा। एसएसवी जायसवाल, केएल राहुल ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के खतरनाक गेंदबाज बेन स्टोक्स, जोफ्रा आर्चर, शोएब बशीर और ब्रैंडन कॉल्स जैसे गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार की। तो दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को इस छोटे से वीडियो में दिखाएंगे। उसके पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं और भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों टॉस हारने के बाद शुभमन गिल ने एसएसवी जायसवाल, केएल राहुल को मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। एसएसवी जायसवाल ने पहले ओवर की पहली गेंद पर ही 1 रन लेकर अपना खाता खोला। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को दी। केएल राहुल ने एक नए अंदाज में एक विकेट कीपर के पीछे की तरफ से 4 रनों के लिए गेंद को उछाल दिया और दोस्तों शानदार चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। तीसरी गेंद पर उन्होंने 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक पर एसएसवी जायसवाल आए जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और चौथी गेंद पर दोस्तों 2 रन लिए। पांचवी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। छठी गेंद पर उन्होंने चौका जड़ दिया। एसएसवी जायसवाल और केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए दोस्तों मैदान पर यमराज बन बैठी। दूसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर शोएब बशीर आए जिनकी पहली गेंद पर एसएसवी जायसवाल ने चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर स्ट्राइक पर केएल राहुल आए जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और पांचवी गेंद पर उन्होंने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। एसएसवी जायसवाल, केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर इंग्लैंड के गेंदबाज थर-थर कांप रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार आज जिन खिलाड़ियों को हुआ क्या है। तीसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर जोफ्रा आर्चर आए जिनकी पहली गेंद पर कोई रन नहीं मिला। दूसरी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। तीसरी गेंद पर केएल राहुल ने 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली जिन्होंने गगनचुंबी 142 मीटर का छक्का जड़ दिया। चौथी और पांचवी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए और छठी गेंद पर 1 रन लिया। भारतीय टीम के खिलाड़ी आज मैदान पर गुस्से में चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। टेस्ट मुकाबले को T20 से भी ज्यादा खतरनाक बना दिया। पहले टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम को 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था क्योंकि दोस्तों भारतीय टीम की खराब गेंदबाजी और खराब फील्डिंग की बदौलत भारतीय टीम को 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। बल्लेबाजी तो भारतीय टीम ने पहले टेस्ट मुकाबले में भी शानदार की थी और 5-5 शतक ठोके थे। एक ही टेस्ट मुकाबले में एक बड़ा रिकॉर्ड भी बनाया था, लेकिन 5 विकेट से भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों पांचवी ओवर की चौथी और पांचवी गेंद पर 2 चौके एसएसवी जायसवाल ने ठोके। छठा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाज ब्रैंडन कॉल्स आए जिनकी पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर चौका जड़ दिया। केएल राहुल ने तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक पर एसएसवी जायसवाल आए जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और छठी गेंद पर एसएसवी जायसवाल ने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। तो एसएसवी जायसवाल और केएल राहुल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। 7वें ओवर में जायसवाल ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। 8वां ओवर फेंकने के लिए इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स आए गेंदबाजी करने के लिए जिनकी पहली गेंद पर जायसवाल को कोई रन नहीं मिला। दूसरी गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर दोस्तों उन्होंने स्ट्राइक केएल राहुल को दी जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और चौथी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। पांचवीं गेंद पर कोई रन नहीं मिला। छठी गेंद पर 1 रन लिया। एसएसवी जायसवाल, केएल राहुल की धुआंधार बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर
तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों को सलाम किया। दोस्तों 9वें ओवर में जायसवाल ने 2 चौके, 1 छक्का शोएब बशीर की गेंद पर ठोक दिया। 10वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर उन्होंने दौड़कर दोस्तों स्ट्राइक केएल राहुल को दी, जिन्होंने 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर जायसवाल आए, जिन्होंने चौका जड़ा और चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिनको कोई रन नहीं मिला। 6ठी गेंद पर केएल राहुल ने चौका जड़ दिया। एसएसबी जायसवाल केएल राहुल की ऐसी जोड़ी मैदान पर टिकी थी और दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर राम लक्ष्मण की तरह टिककर बल्लेबाजी कर रहे थे। अंगद की तरह पैर जमा चुके थे, मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ी आज मैदान पर सर पर कफन बांध चुके थे। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे कि इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते, विलकते, गड़गड़ाते नजर आए। दोस्तों मैदान पर 9वें ओवर में 2 चौके जड़े। 10वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 चौका और 1 छक्का जड़ा। 11वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और तीसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक एसएसबी जायसवाल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। 6ठी गेंद पर चौका लगा दिया। एसएसबी जायसवाल केएल राहुल मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने इंग्लैंड की पूरी टीम को तहस नहस कर दिया। इंग्लैंड के गेंदबाज एंडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। 12वें ओवर में जायसवाल ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। 13वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ा एसएसबी जायसवाल ने। दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को दी। केएल राहुल ने बेन स्टोक की तीसरी गेंद पर चौका जड़ दिया और 6ठी गेंद पर छक्का लगा दिया। एसएसबी जायसवाल केएल राहुल ने आज भारतीय टीम की बल्लेबाजी में जान डाल दी। ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी की कि मैदान पर दोस्तों इतिहास के स्वर्ण अक्षर में एसएसबी जायसवाल और केएल राहुल की बल्लेबाजी दर्ज की गई। ओवर में जायसवाल ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। 14वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। 6ठी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और 6ठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए खतरनाक बल्लेबाज केएल राहुल, जिन्होंने मैदान पर अगले ओवर में 2 रन लिए। और दोस्तों वहीं 17वें ओवर में एसएसबी जायसवाल ने पहली गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने दोस्तों 1 रन लिया। 6ठी गेंद पर चौका जड़ा दिया एसएसबी जायसवाल ने। एसएसबी जायसवाल मैदान पर जमकर कहर बरपा रहे थे। दोनों ही खिलाड़ियों के बीच में शानदार तरीके से 160 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी। 19वें ओवर में जायसवाल ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। 20वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और तीसरी गेंद पर दोस्तों 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया शोएब बशीर की गेंद पर। एसएसबी जायसवाल केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपा रही थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे, मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। एसएसबी जायसवाल ने 21वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। 22वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए खतरनाक बल्लेबाज एसएसबी जायसवाल गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर आए इंग्लैंड के खतरनाक गेंदबाज जोफ्रा आर्चर, जिनकी पहली गेंद पर कोई रन नहीं मिला। दूसरी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। 6ठी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। एसएसबी जायसवाल केएल राहुल ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए और दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर इतिहास रच रहे थे। दोस्तों वहीं 24वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया एसएसबी जायसवाल ने। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर दोस्तों मैदान पर एसएसबी जायसवाल ने छक्का लगाकर अपना शतक पूरा कर लिया। एसएसबी जायसवाल अपना शतक पूरा कर चुके थे, वहीं केएल राहुल भी अपने शतक के नजदीक थे, मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। 25वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके 1 छक्का एसएसबी जायसवाल ने ठोका। वहीं 26वें ओवर की पहली गेंद पर एसएसबी जायसवाल ने चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। 27वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का केएल राहुल ने ठोका। 28वें ओवर की 6 गेंदों पर सिर्फ 2 रन मिले। 29वें ओवर में
केएल राहुल ने एक चौका जड़ दिया। वहीं 30वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने 1 रन लिया। 31वें ओवर की 6 गेंदों पर सिर्फ 3 रन मिले एसएसवी जायसवाल को। 32वें ओवर में दोस्तों केएल राहुल को सिर्फ 3 रन मिले। एसएसवी जायसवाल और केएल राहुल दोनों खिलाड़ी मैदान पर टिक कर धीरे धीरे बल्लेबाजी कर रहे थे। 33वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल दोस्तों मैदान पर लंबा शॉट लगाने के चक्कर में जोफ्रा आर्चर का शिकार हो गए। जोफ्रा आर्चर ने दोस्तों एसएसवी जायसवाल को क्लीन बोल्ड कर दिया। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के युवा खिलाड़ी साई सुदर्शन वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। साई सुदर्शन ने मैदान पर आते ही चौके के साथ शुरुआत की और इंग्लैंड के गेंदबाजों को आगाज कर दिया कि आज भारतीय टीम का हर वो खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाएगा। साई सुदर्शन ने मैदान पर 38वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। 39वें ओवर की पहली गेंद पर साई सुदर्शन ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका लगाकर अपना शतक पूरा कर लिया। वहीं दोस्तों मैदान पर एसएसवी जायसवाल ने 40वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। 41वें ओवर में भारतीय टीम को बड़ा झटका केएल राहुल के रूप में लग गया। केएल राहुल मैदान पर रन आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर साई सुदर्शन का साथ निभाने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों शुभमन गिल। टीम इंडिया के प्रिंस कहे जाने वाले शुभमन गिल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। शुभमन गिल ने मैदान पर आते ही दौड़कर 2 रन लिए और अगली गेंद पर उन्होंने 1 रन लिया और तीसरी गेंद पर दोस्तों स्ट्राइक साई सुदर्शन को मिली, जिन्होंने 1 रन लिया। चौथी गेंद पर शुभमन गिल ने चौका जड़ दिया और 5वीं और 6ठी गेंद पर दोस्तों कोई रन नहीं मिला। एसएसवी जायसवाल के आउट होने के बाद दोस्तों केएल राहुल जब आउट हुए तो उसके बाद शुभमन गिल ने मैदान पर मोर्चा संभाला और साई सुदर्शन का बखूबी साथ निभाने लगे। साई सुदर्शन ने मैदान पर 43वें ओवर में 2 चौके 1 छक्का जड़ा। 44वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने चौका लगा दिया। तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। 5वीं और 6ठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। ओवर समाप्त हुआ। 46वें ओवर में साई सुदर्शन ने 2 चौके जड़े। वहीं 47वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्का शुभमन गिल ने ठोक दिया। 48वें ओवर में कोई रन नहीं मिला और 49वें ओवर में 2 चौके जड़ दिए। 50वें ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने दौड़कर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों साई सुदर्शन को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक पर शुभमन गिल आए, जिन्होंने चौका जड़ दिया और 6ठी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। साई सुदर्शन और शुभमन गिल की जोड़ी मैदान पर टिकी रही। दोनों ही खिलाड़ी मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। शुभमन गिल ने मैदान पर 51वें ओवर में चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक साई सुदर्शन को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर दोस्तों कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। दोस्तों साई सुदर्शन और शुभमन गिल की जोड़ी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कोड़ दिया। साई सुदर्शन और शुभमन गिल दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिककर और डटकर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट रहे थे। मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। साई सुदर्शन मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे और 54वें ओवर में साई सुदर्शन ने 2 चौके और 1 छक्का लगाकर अपना शतक पूरा कर लिया। मैदान पर एक नए अंदाज में उन्होंने सेलिब्रेशन भी किया और दोस्तों उसके बाद मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए शुभमन गिल ने भी मैदान पर अपना शतक पूरा कर लिया। शुभमन गिल और साई सुदर्शन दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन तब तक भारतीय टीम को बड़ा झटका दोस्तों शुभमन गिल के रूप में लग गया। शुभमन गिल मैदान पर लंबा शॉट लगाने के चक्कर में आगे बढ़कर खेल रहे थे। गेंद बल्ले से लगी और सीधा फील्डर के हाथों में जा गिरी और शुभमन गिल कैच आउट हो गए। दोस्तों मैदान पर शोएब बशीर ने शुभमन गिल का विकेट लिया और भारतीय टीम को बहुत ही बड़ा झटका दे दिया। शुभमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए साई सुदर्शन का साथ निभाने के लिए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों विकेट कीपर ऋषभ पंत। जी हाँ, ऋषभ पंत एक ऐसे खतरनाक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अगर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। ऋषभ पंत ने मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से आते ही इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोना स्टार्ट कर दिया। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को समझ नहीं आया कि आखिरकार किस तरीके से इस खिलाड़ी को गेंदबाजी कराई जाए। बेन स्टोक्स की 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्का ऋषभ पंत ने ठोक दिया। दोस्तों
ऋषभ पंत ने पहले टेस्ट मुकाबले में भी दोनों ही इनिंग में अपनी शतकीय पारी खेलकर भारतीय टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने में एक विशेष योगदान दिया था। लेकिन आखिरकार दोस्तों दूसरे टेस्ट मुकाबले में उन्होंने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से सभी के दिलों पर राज कर दिया। ऐसी धुआंधार बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज रोते विलकते गड़गड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। दोस्तों मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए जोफ्रा आर्चर आए, जिनकी पहली गेंद पर दोस्तों ऋषभ पंत ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक साई सुदर्शन को मिली, जिन्होंने 6 रनों के लिए गेंद को उछाला, लेकिन वो कैच आउट हो गए। साई सुदर्शन मैदान पर 148 रन बनाकर आउट हुए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा। जी हां, रविंद्र जडेजा एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। रविंद्र जडेजा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोना स्टार्ट कर दिया। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। रविंद्र जडेजा ने मैदान पर 65वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। 66वें ओवर की पहली गेंद पर जडेजा ने चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक ऋषभ पंत को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया। चौथी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। 5वीं और 6ठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। ओवर समाप्त हुआ। गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर आए 66वां ओवर फेंकने के लिए मैदान पर दोस्तों वैन स्टोक, जिनकी 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। 1 छक्का जड़ा। 68वें ओवर की पहली गेंद पर पंत ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक रविंद्र जडेजा को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा। चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। 6ठी गेंद पर उन्होंने 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए खतरनाक बल्लेबाज रविंद्र जडेजा गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर आए ब्रैंडन कॉर्स, जो कि पहली गेंद पर ही चौका खा गए। दूसरी गेंद पर छक्का लगाया रविंद्र जडेजा ने। तीसरी गेंद पर दोस्तों रविंद्र जडेजा लंबा शॉट लगाने के चक्कर में दोस्तों ब्रैंडन कॉर्स की गेंद पर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे और कैच आउट हो गए। दोस्तों रोहित शर्मा, विराट कोहली की बल्लेबाजी को पीछे छोड़कर आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने इंग्लैंड के धुआंधार गेंदबाज जोफ्रा आर्चर, वैन स्टोक और दोस्तों ब्रैंडन कॉर्स और शोएब बशीर जैसे गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने नतमस्तक हो गए। रोहित शर्मा, विराट कोहली की गैर मौजूदगी में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को जमकर कूटा और गेंदबाजों को भी जमकर कूट दिया। दोस्तों अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से मैदान पर तबाही मचा दी। दोस्तों रविंद्र जडेजा के आउट होने के बाद मैदान पर ऋषभ पंत का साथ निभाने के लिए आए दोस्तों नीतीश कुमार रेड्डी। नीतीश कुमार रेड्डी एक ऐसे खतरनाक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अगर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोना स्टार्ट कर दिया और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। रविंद्र जडेजा वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। उसी तरीके से नीतीश कुमार रेड्डी ने भी आज मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटा। नीतीश कुमार रेड्डी ने मैदान पर दोस्तों 83वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया और मैदान पर दोनों की जोड़ी 93 ओवर तक चलती रही, लेकिन 93 ओवर में 147 रन बनाकर ऋषभ पंत कैच आउट हुए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के गेंदबाज हर्षदीप सिंह, जो कि 13 रन बनाकर आउट हुए। चाइनामैन कुलदीप यादव ने 11 रन की पारी खेली। प्रसिद्ध कृष्णा 2 रन बनाकर आउट हुए। वहीं दोस्तों भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद सिराज नॉट आउट रहे और दोस्तों भारतीय टीम ने 10 विकेट के नुकसान पर दोस्तों 765 रनों की पारी खेल दी, जिसके जवाब में इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। जैक क्रॉली 47 रन बनाकर आउट हुए। वैन डकेट और दोस्तों जो रूट की जोड़ी ने मैदान पर अपना 50 पूरा किया, लेकिन उसके बाद दोस्तों हर्षदीप सिंह ने इन दोनों खिलाड़ियों को एक के बाद एक पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। मैदान पर
हैरी ब्रुक और जेकब बैथल ने टिकने की कोशिश की और 47 और 107 रन की पारी हैरी ब्रुक ने खेली। उसके बाद दोस्तों ओली पोप ने 105 रन बनाए। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर टिकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने अपनी काफिलाना गेंदबाजी से हैरी ब्रुक और उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जेमी स्मिथ वो 0 पर आउट हो गए। भारतीय टीम ने इंग्लैंड को पूरी टीम को 148 रन पर ऑल आउट कर दिया। जय हिंद जय भारत।